अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की रेसिपी है ये लाल मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ना सिर्फ बल्कि इजीली इसको बनाया भी जा सकता है। और जिन लोगों को मुश्किल होती है दाल बनाने में, वो इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका टेक्सचर जो है बहुत ही मज़े का आएगा और ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लाल मसूर की दाल ले ली है, जो कि 1.5 कप है। इसे अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है और 3 से 4 बार पानी में इसको धोकर आधे घंटे के लिए इसे भिगो दूंगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो भिगोने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कुकर में चढ़ाकर इसे पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट में कुकर में ये पक जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर पैन में पका रही हूँ, इसलिए ये इसको तकरीबन पौने से 1 घंटा लगेगा। और इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी हम शामिल कर देंगे दाल के अंदर और फिर इसको पका लेंगे। एक पैन के अंदर ऑयल ले लेंगे, जो कि मैंने आधा कप लिया है। आधा कप प्याज ही इसमें स्लाइस करके कट करके डाल देंगे और इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जो है लहसुन के साबुत लहसुन इसमें डाल दूंगी, 1 टुकड़ा अदरक का, 4 साबुत वाली लाल मिर्चें, 4 हरी मिर्चें मोटी वाली और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच हल्दी इसमें और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके इसमें शामिल कर दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, यहाँ तक के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन। और यहाँ पर दाल भी हमारी पक चुकी है। 1 घंटे के अंदर जब दाल का टेक्सचर इस तरीके का हो जाएगा कि दाल बिल्कुल यकजान हो जाएगी, पकते पकते घुट जाएगी, तो उस वक्त हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना कूटा धनिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये 2 चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो वाला पेस्ट जो कि हमने प्याज का और टमाटर का बनाया था, वो भी दाल में शामिल कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए दम पर रख देंगे। चलें फिर इसके साथ ही दाल को हम एक रिफ़्रेशिंग सा टच भी देते हैं, जिसमें इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आने लगेंगी। तो इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। 10 मिनट बाद दम पे रखने के हम इसका एक छोटा सा भगार तैयार करेंगे। 1/4 कप जो है ऑयल जो है मैंने गरम कर लिया है पैन के अंदर और ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दूंगी। फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखना है, मिर्चों को जलाना नहीं है, बस फ़ौरन ही फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसके ऊपर दाल के ऊपर इसको भगार को डाल दीजिए। मज़ेदार सा लुक भी आएगा और मज़े की खुशबुएँ भी आएंगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा बता दूँ आपको कि दाल को जब उबालने के लिए रखें तो उसको अच्छे तरीके से पकाइएगा, कम वक्त नहीं दीजिएगा, क्योंकि दाल का जितने अच्छे तरीके से बनेगी उतना ही जायका इसका निकल के आएगा। मसालों को अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।